YouTube चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड राज्य योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष श्री विनय कुमार रोहिला जी के जसपुर स्थित आवास पर। रोहिला जी जसपुर के विकास के लिए पिछले करीब एक दशक से ये सतत प्रयास में हैं। ये हर समय विकास के कार्यों में लगे रहते हैं और जसपुर क्षेत्र का जो विकास विनय रोहिला जी के द्वारा किया गया है वो वास्तव में एक अपने आप में इतिहास है। तो आज रोहिला जी से वार्ता करेंगे कि नई विकास योजनाएं वो कौन कौन सी हैं जो जसपुर में शीघ्र ही होने जा रही हैं। तो रोहिला जी बताइए कि जसपुर के लिए अब कौन कौन सी नई योजनाएं आप यहाँ ला रहे हैं। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि विधानसभा जसपुर के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से एवं केंद्र सरकार की सभी विभागों को आकाशवाणी, सूचना प्रसारण मंत्रालय, वित्त विभाग, अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव विभागों के कार्रवाई में जसपुर को पूरे उत्तर भारत के 9 राज्यों के अंतर्गत आकाशवाणी रेडियो केंद्र की स्थापना विद स्टूडियो पूर्व में की गई थी, जिसके लिए वित्तीय संसाधनों में 16 करोड़ रुपए जारी हो गए और उसको बनाने के लिए लगातार भूमि प्रदान की जाए राज्य सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन जसपुर के अंदर यह हुआ पिछले वर्षों में कि भूमि को कहीं छोड़ा नहीं गया, बंजर भूमि को, ग्राम सभा की भूमि को, और भूमि न मिलने से अनेकों प्रकार के कार्य बाधित हो रहे हैं। उन बाधित कार्यों को, विकास कार्यों को कराने में, जैसे केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए भूमि न मिलने से इतनी दिक्कत आ रही है कि केंद्रीय विद्यालय को बनाया जाना संभव नहीं हो पा रहा। इस प्रकार से ये हम सबके प्रयास हुए और दिनांक 20 सितंबर को महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड द्वारा अपनी स्वीकृति के साथ कि ग्राम हरिपुरा तहसील जसपुर के खाता नंबर 373 के खसरा नंबर 299 में रकबा 0.975 हेक्टेयर की बंजर भूमि को प्रसार भारती आकाशवाणी दूरदर्शन के नाम से प्रस्ताव दिया गया था, उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस प्रकार से यह भूमि मिल जाने पर डीजी एयर या उनके प्रतिनिधि के रूप में लगातार यहाँ पे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रवास और दौरे लगाए जा रहे हैं। आज वहाँ पेड़ काटने की कार्रवाई भी संपादित हो गई। शीघ्र यहाँ पे उच्चस्थ अधिकारी आ रहे हैं और अगले सप्ताह मुझे पूर्ण विश्वास है कि सूचना और प्रसारण मंत्री भारत सरकार श्री अनुराग ठाकुर जी और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एवं श्री अजय भट्ट जी केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री भारत सरकार इस दूरदर्शन के भवन के निर्माण हेतु भूमि पूजन करने के लिए जसपुर में पधारेंगे और उनके कर कमलों से कार्य संपादित होगा। तो ये जो हरिपुरा मोहडावरा में जो आकाशवाणी केंद्र की स्थापना होने जा रही है, तो इससे क्षेत्र के विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना विकास यहाँ इससे और बढ़ेगा, बताएंगे। देखिए, जसपुर जो विधानसभा बनी तो एक कस्बे के रूप में बनी। छोटा सा कस्बा है, बीच का, दोनों तरफ महानगर है, मुरादाबाद और काशीपुर। मुरादाबाद यूपी का है और काशीपुर उत्तराखंड का है। दोनों महानगरों के बीच में राजनीतिक निष्क्रियता होने के कारण, राजनीतिक निष्क्रियता का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति राजनीति के माध्यम से राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई जसपुर के लिए नहीं लड़ी गई। उसके कारण होने के कारण जसपुर का विकास दब गया। सीमावर्ती विधानसभा होने के बाद भी जसपुर के लिए कुछ नहीं सोचा गया। उसका रीजन है कि पिछले 20 साल में जसपुर बूढ़ा हो गया और विधानसभा क्षेत्र जवान हो गए। यहाँ के लोग इतने निष्क्रिय रहे कि वो अपने क्षेत्र में कोई उपलब्धि नहीं ला पाए। मेरा हमेशा प्रयास रहा कि जसपुर को हम आगे बढ़ाएं। तो अगर उत्तर भारत में जसपुर के अंतर्गत आकाशवाणी रेडियो बनेगा तो पहले तो जसपुर का मान सम्मान ये बढ़ रहा है कि कल आप यदि सुनते हैं कि अब आप आकाशवाणी रेडियो जसपुर से समाचार सुनिए, तो आपकी बेटी अगर बॉम्बे से फ़ोन करती है कि पापा आज ऐसा सुना है, तो आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी का आपका आशीर्वाद है जो आपको सौभाग्य के रूप में मिलेगा।
दूसरा, जब आकाशवाणी रेडियो बनेगा तो पूरे जसपुर की लैंड वैल्यूज की क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। लोगों के संज्ञान में आएगा कि हिंदुस्तान भी जसपुर हिंदुस्तान में कहीं बसता है। जैसे राष्ट्रीय ध्वज लगने से आज पूरे देश के अंदर पहचान हो गई कि जसपुर में इतना बड़ा विशाल राष्ट्रीय ध्वज लगा जो देश में दूसरे तीसरे नंबर का था। तीसरा विषय यह है कि बिजनेस बढ़ेगा। मैं समझता हूं कि जब स्टूडियो चालू हो जाएगा तो 200-300 गाड़ियां पर डे दिल्ली या अन्य राज्यों से केवल रिकॉर्डिंग और शूटिंग के लिए जसपुर में आया करेंगी। तो जब लोग बाहर के लोग आके यहाँ पैसा खर्च करेंगे तो यहाँ की आमदनी बढ़ेगी। और चौथा विषय है कि यहाँ जो काम करेंगे सरकारी कर्मचारी, वो भी अपने तनख्वाह जसपुर के अंदर खर्च करेंगे। तो जसपुर के अंदर जब उनकी तनख्वाह खर्च होगी तो जसपुर के लोगों की आमदनी में प्रोत्साहन होगा। मैं समझता हूँ किसी भी नगर को उठाने के लिए, किसी विधानसभा को उठाने के लिए इस प्रकार के कार्यों से जसपुर उस विधानसभा का भविष्य उज्जवल होता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे उत्तर भारत में हमें सौभाग्य प्रदान किया है, तो पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से, पूरे उत्तराखंड की ओर से मैं उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इसका प्रसारण 200 किलोमीटर डायमीटर में होगा। और जो इसमें मशीनें लगने वाली हैं वो मॉडर्न डिजिटल मशीनें हैं। और उस प्रसारण के बाद मुझे ऐसा लगता है कि लोग महसूस करेंगे कि बहुत ही अद्भुत चीज़ और जसपुर के सौभाग्य में प्रधानमंत्री जी ने दी है। और मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी उपलब्धि शायद ही किसी विधानसभा को पूरे उत्तराखंड में मिली हो अभी तक, कि मैदानी क्षेत्र में। और ये हमारे लिए बड़ी गौरव और सौभाग्य की बात रही। अच्छा, इसके अलावा मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जसपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए आप निकट भविष्य में कौन कौन सी विकास योजनाएं यहाँ आपके प्रयास से आ रही हैं, उनके बारे में मैं जानना चाहूँगा। देखिए, अभी विकास के कार्यों को करने के लिए अभी मैं प्रयासरत हूँ कि जो बड़ी हाईवे है जसपुर के, वो उनकी सैंक्शन हो जाए ताकि सड़कों का काम एक बार निमट जाए। बहुत जल्दी आपको ये प्रश्न हम आपके सामने समक्ष रखने वाले हैं। इसी प्रकार से जसपुर के अंतर्गत मेरा प्रयास है कि हम रेलवे की कोच फैक्ट्री, मैंने अपने पत्र लिख के रेल मंत्री से प्रस्तावित की है कि हम यहाँ रेलवे की कोच फैक्ट्री को खोल सकते हैं। रेलवे की कोच फैक्ट्री के लिए भूमि भी उपलब्ध हो जाएगी। अगर कोच फैक्ट्री रेलवे यहाँ पर स्वीकृत होती है तो निश्चित रूप से 20-25 हज़ार आदमियों को रोजगार मिलेगा। तीसरी मेरी धारणा यह है कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि वायुसेना का ट्रेनिंग स्टेशन बने। और वायुसेना का यदि ट्रेनिंग स्टेशन यहाँ बनता है तो उससे ये फायदा होएगा कि वायुसेना जब अपना ट्रेनिंग सेंटर बनाएगी तो उस क्षेत्र की सारी सड़कें वायुसेना के ट्रेनिंग सेंटर के कारण बन जाएंगी। यहाँ पे कैंटीनें खुल जाएंगी, बिजनेस सेटअप हो जाएंगे और बाहर का लोग यहाँ आएंगे तो जसपुर की एक पहचान बढ़ेगी। ट्रेनिंग सेंटर बनने से जसपुर का नाम आगे बढ़ेगा। तो इस प्रक्रिया में लगा हूँ कि वायुसेना का ट्रेनिंग सेंटर जसपुर में आए। तीसरी बात यह है कि मैं जसपुर के लिए चाहता हूँ कि जसपुर यूनिवर्सिटी, एक विशाल जसपुर के अंदर यूनिवर्सिटी का खोला जाए जिसका एक पटल होगा। आज आपको राज्यपाल महोदय को इसलिए नहीं बुला सकते कि यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी हो तो उसका प्रत्येक साल में कन्वोकेशन कार्यक्रम होगा और निश्चित रूप से राज्यपाल महोदय आएंगे। राष्ट्रपति महोदय जी को भी बुला सकते हैं। आखिर लाने के लिए आधार तो हो कुछ, लेकिन दिशाहीन राजनीति का अभिशाप जसपुर ने भुगता है। और मैं अब भी कह रहा हूँ कि बूढ़ा हो गया जसपुर, इसे मैं हाथ खींचकर खड़ा करने के प्रयास कर रहा हूँ। आप सब लोग भी सहयोग करोगे तो निश्चित रूप से खड़ा होगा। आने वाले भविष्य में यूनिवर्सिटी होगी, रेलवे कोच फैक्ट्री होगी और ट्रेनिंग सेंटर ऑफ एयरफोर्स होगा तो निश्चित रूप से मैं कल्पना नहीं कर सकता कि लोग जसपुर को किस रूप से सम्मान से देखेंगे। और अंतिम रूप से बताता हूँ कि मैंने मल्टीनेशनल कंपनियों से बात की है। हम चाहते हैं कि मल्टी फैसिलिटी वाला यहाँ पे एक बहुत हाई फाई हॉस्पिटल बने जिससे जसपुर का लोगों का इलाज फ्री में हो और बाहर से लोग इलाज कराने के लिए, हिंदुस्तान के कोने कोने से इलाज कराने के लिए लोग जसपुर में आया करेंगे। इतनी फैसिलिटी का हॉस्पिटल हम मद्रास का एक ग्रुप है वो प्रयास कर रहा है, उसकी स्वीकृति के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगले दिनों में हमें सफलता मिलेगी। तो ये हॉस्पिटल दिल्ली के स्तर का होगा कम से कम? हाँ, जैसे गंगाराम है, मैक्स है, इस तरह का हॉस्पिटल होगा। अच्छा अजय, आपसे लास्ट में एक बात पूछना चाहूँगा कि आपने जब से जसपुर में पदार्पण किया है तो आप अब तक जसपुर को क्या क्या दे चुके हैं, थोड़ा सा ये सूक्ष्म रूप से बताएं। देखिए, पहला मेरा प्रयास रहा रोडवेज बस अड्डे का। 2011 में हमने रोडवेज बस अड्डा का नोटिफिकेशन कराया, फिर वो कोर्ट कचहरी में चला गया, फिर उसका निस्तारण कराया। निस्तारण कराने के बाद जब रोडवेज बस अड्डे का उद्घाटन होने लगा तो कुछ लोगों, राजनीतिक लोगों द्वारा उसमें बाधा पैदा कर दी गई।
आज वो पेंडिंग है, लेकिन बसें वहाँ रुक रही हैं, सवारियों को छोड़ रही है और लेके जा रही है। ये कार्य वहाँ से प्रारंभ हो गया। दूसरा विषय रहा, अनेकों जितनी यहाँ की पावर लाइन थी सब टूटी पड़ी थी, किसी भैंस के ऊपर गिर जाए, कहीं कहीं रोए, तो जितनी भी लाइनें थी मैंने सबको संशोधित कराया भाग दौड़ करके। आज कोई भी लाइन कहीं से टूट के नहीं गिर रही और लोगों को इस प्रकार से सुविधा है कि लाइनें सुरक्षित हैं। तीसरी, यहाँ की सड़कों की बुरी हालत थी गाँव देहात के, लगातार मैं प्रयास करता रहा, अनेकों सड़कें स्वीकृत करी। जब योजना आयोग का कार्यभार मिला तब उसमें टीएसी हमारे अंडर थी, अनेकों सड़कों को चिन्हित करके कार्य कराया। मैं समझता हूँ जितनी भी सैंक्शन आई है पिछले 1 साल के अंतर्गत, उनमें कहीं ना कहीं विनय रोहेला का ही सहयोग है, जो हमारे पार्टी का कोई कार्यकर्ता उसे लेकर जनता पढ़ दे, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदान की गई सड़कें। इसी प्रकार से हमने राष्ट्रीय ध्वज लगाया, इसी प्रकार से हमने फाइटर जेट प्लेन लगाया, इसी प्रकार से अब टैंक लेकर आए, तो अनेकों कार्य इस तरह हैं। अभी मेरा प्रयास पिछली बार रहा था कि हम इसको हॉस्पिटल को थोड़ा मॉडर्नाइज करें, तो जो लैब इसके अंदर बनी है वो भी मेरे ही द्वारा बनाई गई थी। इसी प्रकार से ये विद्युत वितरण की जो अधिशासी यहाँ बैठता है ये भी मेरे द्वारा स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार से राजकीय डिग्री कॉलेज बनाया। इसी प्रकार से प्रयास है कि राजकीय वो अपनी गढ़ीनेगी नगर पंचायत बन जाए। ऐसे ही मैं बहुआ डावरा के अंदर ये आकाशवाणी रेडियो लेके गया। तो मेरा समग्र विकास ये रहता है कि जसपुर को हम किसी तरह से उठाएं, आगे बढ़ाएं, और जिससे ये खड़ा हो जाए जसपुर, तो लोग जसपुर के बहुत सारे लोग, बेरोजगारी का काम है तो अभी रोजगार मेला लगाया। इस प्रकार से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि किसी तरह से जसपुर को मैं खड़ा करूँ। अच्छा, इसके अलावा आपने रेलवे स्टेशन और कुछ विकास योजनाएं दी, चिड़ियाघर, तो हाँ, मैं इसी दिशा में आगे बताना चाहता हूँ कि काशीपुर टू धामपुर वाया जसपुर रेलवे लाइन स्वीकृत है। वो ज्वाइंट वेंचर जेवीसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्वीकृत हुई हुई रेलवे बोर्ड 2016 में, लेकिन उसमें कुछ लोगों ने राजनीति करी कि साहब हम राज्य से पैसा नहीं देगा। तत्कालीन सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगाया। मैं और सब बातें राजनीति में ना करके इतना ही बताता हूँ कि अब हम प्रयासरत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी रेल मंत्री से मिले थे, उन्होंने कहा कि भाई इस रेलवे लाइन को आप बनाइए। रेल मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि जल्दी हम इसको आप इसमें रचनात्मक परिणाम देंगे। अच्छा, इसके अलावा आपने चिड़ियाघर, इस प्रकार से हमने टाइगर सफारी और चिड़ियाघर बनवाया की सैंक्शन यहाँ जसपुर में लाई है। उससे पूरा डाम क्षेत्र विकसित हो जाएगा। चारों तरफ का बाहर का जो यूरोप तक का इसमें टूरिज्म जो है यहाँ जसपुर में आएगा, लोग अंग्रेज देखने आएंगे। तो एक दिन भविष्य जसपुर का क्या होगा उसे कल्पना नहीं की जा सकती कि जसपुर के मकानों का किराया बढ़ जाएगा। अच्छा, जसपुर में होटल बढ़ जाएंगे। मौसम विज्ञान केंद्र बनवाया, तो आज उसके कारण से जसपुर सैटेलाइट पर रहता है। इस प्रकार से अगला आने वाला समय होगा कि जसपुर के किराए का मकान 2 कमरों का 25,000 में जाएगा। जसपुर के 1 बीघे की जमीन जो 2 लाख रुपये बीघे होती है 25 लाख रुपये बीघे बिकेगी। और निश्चित रूप से जसपुर का किसान इतने कामों में जुड़ जाएगा, किसानी के इतने काम जुड़ जाएंगे कि उसकी अतिरिक्त आमदनी चारों तरफ से बढ़ेगी। विकास के नाम पर जसपुर का नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। मैं आपको एक वचन देता हूँ, और आने वाला समय जो जसपुर का जिस तरह से बदलने का प्रयास किया है, जो 25 साल की खाई थी उसे भरपाई करिए। और आज इसी कार्य का परिणाम है कि जसपुर का बच्चा मैं किसी स्कूल में खड़ा हो जाऊं और कह दो विनय रोहेला आए हैं, तो अगर ये मान लें कि भाई विनय रोहेला को देखा नहीं है, लेकिन नाम विनय रोहेला का बच्चे की जेब में है और बच्चा पहचानता है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मैं इसे अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को गौरव। अच्छा, यहाँ पिछले काफ़ी वर्षों से, यानी कि शुरू से, ये उपजिलाधिकारी कार्यालय और तहसील ये किराए के भवन में चल रही है मंडी समिति में, तो इसमें आपका क्या प्रयास है? देखिए, मैंने तहसील भवन को बनवाने के लिए 6 करोड़ रुपए का प्रस्ताव स्वीकृत किया था। जिन्होंने घोषणा करवाई थी उसके बाद उन्होंने कोई प्रयास उसमें नहीं किया। उसके बाद मैं उस कार्य में लगा। आज एक गढ़वा KGAC होटल जो कुमाऊं निगम का बना है, इसमें कम से कम 50 चिट्ठियाँ मेरी लगी होंगी, 10 बार भाग दौड़ हुई होगी, तब जाके वो होटल का पैसा स्वीकृत हुआ था। केवल यहाँ राजनीतिक निष्क्रियता के कारण कोई काम नहीं होता। ये तहसील भी उसी का परिणाम है। जो 50 लाख रुपए हमने स्वीकृत करके जारी कराए थे, उसके ठेकेदारों ने किसी राजनीतिक संरक्षण के कारण काम में घपला किया, उसका ऑडिट नहीं दिया, उसके कारण से नया पैसा उनको नहीं मिल रहा। लगातार उसमें प्रशासन कह रहा है उनको। अब मुझे ऐसा लगता है नहीं देंगे तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। जल्दी से पैसा, मुझे लगता है कि 10-15 दिन में पैसा और आने वाला है और तहसील का काम आगे बढ़ेगा। मुद्दा यह है कि तहसील नहीं बनी तो किसके कारण नहीं बनी, उद्योग नहीं आया तो किसके कारण नहीं आया। दुकानदार की दुकान की आमदनी 20 साल पहले जितनी थी और उससे घट गई, बढ़ क्यों नहीं रही। गरीब आदमी जहाँ सड़क पे था वो उससे सड़क से नीचे चला गया, उसके लिए कोई स्थिति ठीक क्यों नहीं। रोजगार
जो पहले था उससे और नीचे घट गया। कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के विकास के सिवा जसपुर में कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं विकास के मुद्दे को लेकर जसपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में लगातार काम कर रहा हूँ और उसकी सफलता मिल रही है। जनता को विश्वास हो गया है कि विनय रोहेला जी विकास के आधार पर जसपुर को खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, न्यायालय भवन भी जो है किराए पर है, तो इसकी आवश्यकता है? न्यायालय भवन जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की विषय आया उसमें एक छोटी सी घोषणा पहले हुई थी। उसके बाद उसके कौन बैठेगा, कहाँ बैठेगा, कितने पद सर्जित होंगे, कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद मैं और कौशिक जी जो बार काउंसिल के अध्यक्ष थे हमने बहुत प्रयास किया। फिर ये सैंक्शन हुआ, उसका एस्टिमेट सैंक्शन हुआ, पद सैंक्शन हुए। फिर हाई कोर्ट से सैंक्शन कराने के लिए बहुत प्रयास हुआ। हाई कोर्ट के माननीय जज यहाँ आए, उन्होंने निरीक्षण किया। अनेकों लोगों के सामूहिक प्रयासों से, हम सब के प्रयास से सैंक्शन आई है। कुछ लोग इसका राजनीतिक क्रेडिट लेना चाहते हैं, उन्हें लोग जवाब देने के लिए बैठे हैं। अच्छा, तो इसका भवन स्वतंत्र बनना बनेगा ना? निश्चित बनेगा, निश्चित बनेगा। तो देखिए, मैं अभी वार्ता कर रहा था योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष विनय कुमार रोहेला जी से। तो उन्होंने जसपुर के विकास के संबंध में व्यापक जानकारी दी। जो योजनाएं निकट भविष्य में लागू होने वाली हैं, आने वाली हैं, उनके बारे में बताया। और जो विकास कार्य हो चुके हैं उनके संबंध में बताया। और जो विकास कार्यों में व्यवधान पैदा हो रहे हैं उनके संबंध में भी व्यापक रूप से बताया। तो विनय रोहेला जी ने कहा कि वो जसपुर के विकास के लिए सतत संकल्परत हैं। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।